हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भुवनेश चावला एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपाचे स्पार्क के आर्किटेक्चर के बारे में। तो चलते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें एक ड्राइवर प्रोग्राम है और एक बीच में क्लस्टर मैनेजर है और बाद में फिर ये वर्कर नोड्स हैं बहुत सारे, जहाँ पर हमारी एप्लीकेशन का जो वर्क है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इसको समझने से पहले हम पहले कुछ टर्म समझ लेते हैं। जैसे कि एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है, तो ड्राइवर प्रोग्राम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज़ हार्ट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन। और जब हम अपना कोड लिखते हैं तो उसके अंदर एक मेन मेथड लिखा हुआ रहता है। तो इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू क्या होता है कि हम क्लस्टर मैनेजर से हम कम्युनिकेशन करते हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है। अब होता क्या है कि बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके बेसिस पे एक टैग बनता है, उसको डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम वैसे डेप्थ में आगे वाली वीडियोस में पढ़ेंगे कि जॉब स्टेज टास्क क्या होता है, आरटीडीज क्या होती है और टैग कैसे बनता है। तो अभी एक बेसिक आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि एक टैग जैसा कुछ एक ग्राफ बनता है ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो ड्राइवर है वो एक तरीके से मास्टर का काम करता है और जो उसके वर्कर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं। एग्जीक्यूटर हमारा बेसिकली वर्कर नोड के अंदर लॉन्च होता है और जो एग्जीक्यूटर होता है बेसिकली वही हमारे लिए एक वर्क करता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर होता है और उसके नीचे पूरी एक टीम होती है। तो जो मैनेजर होता है बेसिकली उसका काम यही होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको टास्क देना, उनसे फिर अपडेट लेना। तो उसी टाइप से मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर यहाँ पे स्पार्क का फॉलो होता है। जो ड्राइवर प्रोग्राम होता है वो अपने जो टास्क होते हैं स्पार्क प्रोग्राम के वो एग्जीक्यूटर्स में शेड्यूल करता है और फिर एग्जीक्यूटर्स वगैरह जो होते हैं वो एक रिज़ल्ट को कम्युनिकेट करके फिर ये इसको ड्राइवर को भेज देते हैं। तो फिर हमारा ड्राइवर प्रोग्राम क्या करता है कि जो भी स्पार्क प्रोग्राम में जो भी टास्क अगर लिखे हुए रहते हैं वो एग्जीक्यूटर पे वो भेज देता है और एग्जीक्यूटर पे वो सब शेड्यूल होके वो कंप्लीट होते हैं और फिर वहाँ से एक रिज़ल्ट जो होता है वो ड्राइवर के पास आता है। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्लस्टर मैनेजर। ठीक है। तो क्लस्टर मैनेजर में बेसिकली क्या होता है कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने क्लस्टर ऑफ नोड्स लिया हुआ है। इन्हीं नोड्स में बेसिकली क्या होगा कि कोई आपके वर्कर नोड्स होंगे और एक हमारा एक ड्राइवर नोड होता है। एक से ज़्यादा हमारे ड्राइवर नोड होते हैं, एक एप्लीकेशन के लिए एक हमारा ड्राइवर नोड होता है। तो क्या होगा कि जैसे अब हमने नोट्स ले रखे हैं, उसकी जो मेमोरी है वो 50 GB रैम है और यहाँ पे 16 कोर्स हैं। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं इसी क्लस्टर ऑफ नोड्स में एक नोड पे हमारा ड्राइवर बैठता है। तो उसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा ड्राइवर है। ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारा एक बार ड्राइवर लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा और फिर हम एक कमांड डालते हैं। बेसिकली वो स्पार्क सबमिट की कमांड होती है। तो हमें कोई भी स्पार्क एप्लीकेशन को रन करना होता है तो उसके लिए हम एक स्पार्क सबमिट की कमांड डालते हैं और उसके अंदर हम कुछ रिसोर्सेज डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि मेरे नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूटर्स कितने होंगे और नंबर ऑफ़ कोर्स हमें कितना चाहिए और इन एग्जीक्यूटर्स की क्या क्या मेमोरी होगी वो हम डिफ़ाइन करते हैं। उसके अलावा हम ड्राइवर में भी हम कोर्स डिफ़ाइन कर सकते हैं और ड्राइवर में हम मेमोरी डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेट अस से कि मैंने यहाँ पर जो ड्राइवर की मेमोरी ली है, कुछ भी ले लेते हैं हम, लाइक 10 GB हम ले लेते हैं और हम 2 कोर्स ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ड्राइवर ले लिया, 10 GB मेमोरी और कोर्स 2 है। उसके बाद क्या होगा, ये जो क्लस्टर मैनेजर है बेसिकली हमारा जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो क्लस्टर मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करेगा एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। और उसमें क्या होगा कि हम एग्जीक्यूटर्स के जो हमने रिसोर्सेज मांगे थे वो क्लस्टर मैनेजर हमें प्रोवाइड करवाएगा। अब क्लस्टर मैनेजर में भी अलग अलग टाइप के क्लस्टर्स हो सकते हैं, जैसे स्टैंडअलोन है, फिर यान है, मीज़ोज़ है, कुबरनेटिस है। तो इनके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और कहाँ पे कौन सा यूज़ करना चाहिए। जनरली ये होता है कि यान और कुबरनेटिक्स ज़्यादा यूज़ होते हैं इंडस्ट्री में। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जीक्यूटर्स पर। तो एग्जीक्यूटर्स वही है जो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो जो हमारा क्लस्टर ऑफ नोड्स है इसके अंदर जो बाकी नोड्स बचे हुए हैं उन पे हमारे एग्जीक्यूटर्स रन करेंगे। तो जितने भी हमें एग्जीक्यूटर्स चाहिएंगे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जीक्यूटर्स मिल जाएंगे, उनकी मेमोरी मिल जाएगी और कोड्स मिल जाएंगे। एग्जीक्यूट कोड असाइन बाय द ड्राइवर। हाँ, तो एग्जीक्यूटर का यही काम होता है बेसिकली, ड्राइवर ने जो उसको काम दे रखा है वो उसको काम को परफॉर्म करना है। और ठीक है। तो बेसिकली स्पार्क में क्या होता है, वो इन मेमोरी डेटा कंप्यूटेशन होता है।
जिसके बारे में हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे कि स्पार्क इन मेमोरी कैसे शेड्यूल करता है अपने वर्क को। और यहाँ पे बेसिकली हम ये देख सकते हैं अभी कि एग्जीक्यूटर का काम यही है कि वो डेटा को स्टोर करके रखता है मेमोरी में या फिर डिस्क में। अगर जब रिसोर्स क्रंच होता है तो वो डिस्क में उसको स्पिल कर देता है फॉर कैशिंग एंड शफलिंग। कैशिंग एंड शफलिंग भी हम आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे। कम्युनिकेट विद द ड्राइवर टू सेंड रिजल्ट्स, ये पॉइंट मैंने पहले ही बताया था। फिर है वर्कर नोट्स। तो ये वाला जैसे आप क्लस्टर ऑफ नोट्स देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये वाले वर्कर नोट्स हो जाएंगे। रन वन और मोर एग्जीक्यूटर्स, यस। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 GB की हमने मेमोरी ले रखी है हर नोड की। तो लेटेस्ट से हमको 10 GB का एग्जीक्यूटर चाहिए, 20 GB का एग्जीक्यूटर चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जीक्यूटर्स भी लॉन्च हो सकते हैं पर नोड। या सो इट इज़ मैनेज बाय क्लस्टर मैनेजर। तो यहाँ पे हमारा एक क्लस्टर मैनेजर होता है जो इसको मैनेज करेगा। उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे कि लेटेस्ट से हमने कुछ वर्कर नोट्स बना लेते हैं। ये हमारा लेटेस्ट से W1 है और यहाँ पे मैं W2 बना देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हैं कि कोई हमारे पास कुछ GBs की एक फ़ाइल होगी, उस डेटा को हमको प्रोसेस करना है और लेटेस्ट से हमको कुछ ग्रुप बाय करके काउंट निकालना है या सब निकालना है, ऐसा कुछ हमें डेटा बनाना है। तो और डेटा को हमें सेव करवाना है S3 में। तो फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ रहेगा, तो यहाँ पे वर्कर नोट्स पे हमारे पास ये एग्जीक्यूटर्स लॉन्च हो जाएंगे। इसको मैं कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए मैं E1 E2 बना देता हूँ, अदरवाइज़ कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो लेटेस्ट से कि हमने 2 ही एग्जीक्यूटर मांगे थे, तो 2 एग्जीक्यूटर यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं और उसके अंदर लेटेस्ट से कि कुछ कोर्स होंगे। इसके अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 4 कोर्स हमने ले रखे हैं और जो हमने मेमोरी ले रखी है वो इसकी है 10 GB, राइट। ऐसे ही हम यहाँ पे बना देते हैं इसको रेप्लिकेट करके, ठीक है। तो हमारी 2 एग्जीक्यूटर यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं और फिर स्पार्क प्रोग्राम के बेसिस पे एक डैग बनता है, उसमें RDDs बनती है और कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं एजेस पर, ठीक है। वर्टिसेस पर RDD रहेगी और एजेस पे हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस रहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पे हमारी जो मान लो कि हमने डेटा फ्रेम API को कॉल कर रखा है, तो डेटा फ्रेम API से क्या होगा कि लो लेवल पर जाएगा और RDDs का जो प्रोग्राम है वो बनाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो हमारे लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगे और ऐसा होता है कि एक्शन के बेसिस पे जॉब बनती है, फिर स्टेजेस बनती है और फिर हमारे टास्क बनते हैं। उसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में एकदम डेप्थ में देखेंगे कि वो कैसे कैसे बनता है। नैरो डिपेंडेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, वाइड डिपेंडेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं, टास्क कैसे बनते हैं, स्टेज कैसे बनती है, पैरेलल में क्या क्या चलता है, पैरेललिज्म को बढ़ाते कैसे हैं, तो वो सब हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी के लिए आप बेसिकली समझ सकते हो कि यहाँ पर कुछ जॉब्स बनेगी, फिर स्टेजेस बनेंगे और फिर टास्क बनेंगे। तो स्पार्क के अंदर क्या होता है कि टास्क इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स है वहाँ पे हमारे टास्क एग्जीक्यूट होते हैं। लेटर से कि हमारे पास मान लो कि रफली हम कह सकते हैं कि मान लो 200 कोर्स है, तो हमारे पास 200 टास्क एग्जीक्यूट हो रहे होंगे इन पैरेलल। तो अब क्या होगा कि जैसे कि जो भी टास्क हमारे पास होंगे, जो प्रोग्राम के अंदर बने हुए होंगे, वो एग्जीक्यूटर पर कंप्लीट होंगे, प्रोसेस होगा, कंप्लीट होगा। उसके बाद कुछ रिजल्ट है, मे बी वो हम कहीं पे सेव कर रहे होंगे, लाइक S3 में, या फिर कहीं पे हम HDFS में डायरेक्टली हम सेव कर रहे होंगे, तो वो रिजल्ट सेव हो जाएगा। उसके बाद ये वाला हमारा स्पार्क का काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्पार्क सेशन को या फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को हम क्लोज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आर्किटेक्चर समझ में आया होगा कि कैसे एक ड्राइवर चूज़ होता है। यहाँ पे इस क्लस्टर में एक ड्राइवर प्रोग्राम होता है। उसके बाद ड्राइवर प्रोग्राम का मेन काम जो होता है वो एग्जीक्यूटर से काम करवाने का रहता है और एग्जीक्यूटर्स के अंदर कोर्स होते हैं। बेसिकली वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो हमारी टास्क है और वो कोर पे एग्जीक्यूट होती है बेसिकली। तो ये प्रोसेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो क्लाइंट है वो सबमिट करता है एक एप्लीकेशन, उसके बाद ड्राइवर कॉन्टैक्ट करता है किससे, क्लस्टर मैनेजर से। यहाँ पे ड्राइवर कॉन्टैक्ट करेगा, रिसोर्सेज मांगेगा टू रिक्वेस्ट रिसोर्सेज। फिर क्या, क्लस्टर मैनेजर लॉन्चेस एग्जीक्यूटर्स ऑन द वर्कर नोड्स। तो यहाँ पे जो क्लस्टर मैनेजर होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूटर्स को वर्कर नोड्स के अंदर लॉन्च कर देगा। ये आपके वर्कर नोड्स हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। देन ड्राइवर्स एंड टास्क इन द वर्क टू द एग्जीक्यूटर्स। तो जैसे ही रिसोर्स वगैरह मिल जाएंगे वर्कर नोड्स पर, हमारे एग्जीक्यूटर्स लॉन्च हो जाएंगे। तो अब हम काम करने के लिए एग्जीक्यूटर्स रेडी हो जाएंगे, राइट।
तो जो ड्राइवर है वो अब क्या कर सकता है, इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके इनको टास्क भेजेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा कि एग्जीक्यूटर रन टास्क और ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और जो भी रिजल्ट्स, अगर कुछ ऐसा कभी कभी ऐसा कुछ प्रोग्राम में होता है कि रिजल्ट्स भेजने भी होते हैं ड्राइवर पर, लाइक कलेक्ट वगैरह होता है, कुछ काउंट है, तो वैसी चीज़ों में ड्राइवर पर रिजल्ट सेंड करने की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ जनरली हम ये करते हैं कि हम डेटा प्रोसेस किया और उसको सेव किया बेसिकली। सो आई होप फ्रेंड्स आपको स्पार्क की आर्किटेक्चर समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही बेसिक और लेमन लैंग्वेज में जाके स्पार्क आर्किटेक्चर समझाया है। मे बी आपको कुछ वर्ड्स अभी समझ में नहीं आ रहे होंगे कि जॉब डैग क्या है, स्टेज क्या है, वो कैसे बन रही है, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो उसके लिए आप वरीड मत होइए। अभी आगे वाले लेक्चर्स में हम इनको इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे कि जॉब कैसे बनती है, फिर स्टेज कैसे ब्रेक होती है, टास्क कैसे बन जाते हैं, और पैरेललिज्म कैसे आता है और उसको हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह क्या होता है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए स्पार्क की सीरीज़ में। आगे वाले लेक्चर्स में हम इंटरनल्स भी देखेंगे, ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें भी बहुत सारी देखेंगे, और हम कोडिंग के थ्रू भी हम देखेंगे कि कैसे हम एक फ़ाइल को या क्लाउड से हम कुछ डेटा को रीड करके हम कैसे उसको प्रोसेस करते हैं। स्पार्क की यूआई में हम जाके देखेंगे कि डैग वगैरह कैसे बन रहे हैं, और कैसे पूरा हमारा लॉन्च हो रहा है, क्लस्टर ऑफ नोड्स पे हमारा प्रोग्राम कैसे लॉन्च हो रहा है, और ये सब चीज़ें हम देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। तो बने रहिए सीरीज़ में। थैंक यू गाइस।